हाँ तो प्यारे बच्चों, कैलकुलस वाला चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम विद्युत आवेश का दूसरा वीडियो बनाने जा रहे हैं। इसमें हम बताएंगे कि विद्युत आवेश का उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार होते हैं। तो आज हम देखते हैं कि ये उत्पत्ति के आधार पर विद्युत आवेश के कितने प्रकार होते हैं। इसको शुरू करने से पहले थोड़ा मैं चाहता हूं कि आप लोगों को रिफ्रेश कर दूं, क्योंकि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में मैं बताया था और फॉर्मूला भी बताया था Q = Ne। तो एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन थोड़ा कर लेते हैं ताकि प्रीवियस का जो भी क्लास हुआ है वो रिफ्रेश हो जाए। तो देखते हैं हम यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं। फोर कूलम आवेश में कुल कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। देखते हैं कि 4 कूलम आवेश का परिमाण 4 कूलम है। किसी वस्तु पर या किसी चालक पर यदि आवेश की मात्रा 4 कूलम है तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन सम्मिलित हुए हैं इस आवेश को उत्पन्न करने में। तो इसमें हम वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे कि Q = Ne। E का मान भी हम जानते हैं कि 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। तो इसको सॉल्व करते हैं। इसके सॉल्यूशन में जाएंगे हम। तो सबसे पहले गिवन लिख देंगे। गिवन जो दिया हुआ है उसको आराम से लिख लो। न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने का सिंपल तरीका है। तो टोटल चार्ज का अमाउंट है Q = 4 कूलम और इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम -19 कूलम। ये निगेटिव में होता है, लेकिन हम सिर्फ यहाँ पर इसका संख्यात्मक मान ले रहे हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू ले रहे हैं, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है। तो हमें निकालना क्या है, n = what। इसलिए क्वांटीकरण के सिद्धांत से बहुत आसान है बच्चों। ये क्वांटीकरण का सिद्धांत बहुत ही आसान है। इससे हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज भी निकाल सकते हैं सिद्धांत से। Q = Ne। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है तो n को यहां लाएंगे। n = Q/E। अब Q और E का वैल्यू डाल देते हैं, यहां पर आ जाते हैं। तो n = Q है 4 कूलम, सिर्फ हम इसका वैल्यू लिख रहे हैं न्यूमेरिकल। और ये 1.6 × 10⁻⁻19। अब देखिए इसको थोड़ा सिंपलीफाई करेंगे। देखिए यहाँ पर जब भी डेसिमल में डिवीजन वगैरह होता है, फ्रैक्शंस में होता है, तो आप लोगों को काफी दिक्कत होती है। बहुत आसान है, इसको प्रैक्टिस करके थोड़ा सा सरल बना लीजिए, क्योंकि अब 12th में आ गए हैं। हर क्लासेस में इसी तरह का फ्रैक्शनल डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन आता है। तो थोड़ा फ्रेश होना चाहिए ताकि आप क्विकली कर सकते हैं। तो इसको हम आसानी से करने के लिए जो पहले बता दिए हैं पहले वीडियो में कि 1/1.6 × 10⁻⁻19 का वैल्यू कितना होगा, उसका इस्तेमाल कैसे करेंगे यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर 4 × 1/1.6 × 10⁻⁻19 लिख सकते हैं, -19। अब इसका वैल्यू हम पहले वाले वीडियो में निकाल चुके हैं। अगर आपको दिक्कत होगी डिटेल में, वहां पर स्टेप वाइज हमने बता दिया है। तो इसका वैल्यू यहाँ डाल लेंगे। तो ये 4 है, 4 × इसका वैल्यू दिए हैं 6.25 × 10⁻18। आप अलग से भी डिवाइड करोगे तो यही आएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आएगा ये 0 एंड 4 2 8, 8 2 10, 0 एंड 6 4 24 and 125. So this will be this much. So इसको साइंटिफिक रूप में लिखेंगे 2.5 × 10⁻19। So number of इलेक्ट्रॉन्स यही है, अर्थात 4 कूलम चार्ज में कुल कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मतलब इतने इलेक्ट्रॉन्स, ये इतने इलेक्ट्रॉन्स 4 कूलम चार्ज को प्रोड्यूस करते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न होता है, और इलेक्ट्रॉन जिसमें जाते हैं उसमें नेगेटिव चार्ज उत्पन्न होता है, लेकिन दोनों का क्वांटिटी सेम होता है न्यूमेरिकल वैल्यू में। तो ये रहा आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने का तरीका एंड दैट इज
Q इज इक्वल टू NE। बच्चों क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल कोई भी पूछता है, कहीं भी बताना है आपको, तो जस्ट से Q इज इक्वल टू NE, सिर्फ Q इज इक्वल टू NA बोल दीजिएगा तो क्वांटीकरण का सिद्धांत स्पष्ट हो जाता है। तो अब हम चलते हैं कि आवेश का उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार होते हैं। तो देखिए जगह बना लेते हैं ताकि लिखने में काफी सुविधा होगी। अब नेक्स्ट पॉइंट है यहां पर कि उत्पत्ति के आधार पर आवेश के प्रकार। टाइप्स ऑफ चार्ज, ओरिजिन के आधार पर चार्ज कितने प्रकार के होते हैं ये मैं बताने जा रहा हूं इस वीडियो में। देखिए तो फर्स्ट जो है फर्स्ट प्रकार है इसका कि ये फ्रिक्शनल चार्ज क्या होता है, मतलब घर्षण चार्ज। तो देखते हैं, पहले उसको लिखने से पहले हम देख लेते हैं कि उत्पत्ति के आधार पर आवेश तीन प्रकार के होते हैं। तीन प्रकार के होते हैं जो निम्न है। नोट्स बनाते जाइए और वीडियो देख करके भी आप नोट्स बना सकते हैं। आप समझ सकते हैं अभी ऐसी भी स्थिति हो सकती है, तो आराम से इसको देखते जाइए और नोट्स भी बनाते जाइए। तो फर्स्ट में है इसका फर्स्ट टाइप है घर्षण आवेश। घर्षण आवेश, फ्रिक्शनल चार्ज। फ्रिक्शनल चार्ज तो ये बहुत नाम से ही स्पष्ट है कि दो वस्तुओं या चालकों को आपस में जब रगड़ते हैं तो दोनों पर आवेश उत्पन्न होता है। इसी प्रकार के आवेश को घर्षण आवेश कहते हैं। अर्थात घर्षण चार्ज जो होता है वह दो वस्तुओं या चालकों को आपस में रगड़ने से उत्पन्न होता है। तो हम इसको डिफाइन कर लेते हैं कि दो वस्तुओं या चालकों को आपस में रगड़ने पर उत्पन्न आवेश को घर्षण आवेश कहते हैं। घर्षण आवेश कहते हैं। देखिए बच्चों, जब दो वस्तुओं को एक दूसरे के साथ रगड़ते हैं तो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरे वस्तु में चले जाता है, जिससे पहले वस्तु पर धन आवेश उत्पन्न हो जाता है और दूसरे वस्तु पर उतना ही ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है। तो इस तरह से दो वस्तुओं को आपस में रगड़ने से जो आवेश उत्पन्न होता है उसे ही घर्षण आवेश कहते हैं। अब इसमें होता है कि किस वस्तु पर धन आवेश होगा, किसमें से इलेक्ट्रॉन जाएगा किसमें, यह जो है बहुत जरूरी है जानना। तो इसके लिए मैं आपको एक सीरीज बता देता हूं वस्तुओं का, चालकों का। उस सीरीज में जब हम किसी दो वस्तु को चुन करके आपस में रगड़ेंगे तो जो सीरीज में पहले आता है चालक या पदार्थ, उस पर धन आवेश होगा और दूसरे पर ऑटोमेटिक ऋण आवेश होगा। तो ये बहुत आसान है, ये सीरीज मैं लिखा देता हूं। जैसे यहां पर देख लेते हैं, पहले एक एग्जांपल देता हूं। जैसे जब ग्लास
ग्लास छड़ को रेशम के कपड़े, रेशम के कपड़े, सिल्क क्लॉथ से रगड़ा जाता है, तो ग्लास रॉड पर, ग्लास छड़ पर पॉजिटिव आवेश यानी धन आवेश तथा सिल्क मतलब रेशम पर नेगेटिव चार्ज उत्पन्न होता है, नेगेटिव चार्ज उत्पन्न होता है। अब मैं यहां बताने जा रहा हूं कि वह कौन सी वस्तु या चालकों का श्रेणी है जिसके आधार पर हम आसानी से हम निकाल सकते हैं कि दो वस्तु को रगड़ते हैं तो किस पर धन आवेश और किस पर ऋण आवेश होगी। क्योंकि जब एग्जाम में आता है तो कंफ्यूजन होती है। जैसे मान लो कि एक फर को, बिल्ली के खाल के बाल को यदि हम रेजिन से रगड़ें तो किस पर धन आवेश होगा, किस पर ऋण आवेश। तो ये इस सीरीज को देख करके आप आसानी से निकाल सकते हैं। ये पहले कौन है, पहले जो आएगा उस पर धन आवेश होगा और बाद में जो आएगा चालक या पदार्थ उस पर हमेशा ऋण आवेश होगा। तो इस सीरीज को हम लिख देते हैं, नोट में लिख देते हैं, इसको नोट बना लीजिएगा। वस्तुओं या चालकों की श्रेणी जिसमें पहले आने वाले चालक पर धन आवेश, पॉजिटिव चार्ज, धन आवेश तथा बाद में आने वाले चालक पर हमेशा ऋण आवेश उत्पन्न होता है। तो श्रेणी में लिख देता हूं। यह था आपको उत्पत्ति के आधार पर आवेश का प्रकार, जिसमें पहला आवेश था घर्षण आवेश। और घर्षण आवेश में दो वस्तुओं पर जो आवेश उत्पन्न होता है उसमें धन आवेश कौन होगा, ऋण आवेश कौन होगा, उसको पहचानने का तरीका इस श्रेणी से आप निकाल सकते हैं। तो श्रेणी है वस्तुओं की श्रेणी, वस्तुओं की सीरीज। तो पहले आता है फर वही बाल है, जैसे बिल्ली के खाल का बाल है कि नहीं, हम लोगों का ह्यूमन जो हेयर्स होता है उसी को फर बोलते हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पर आता है ग्लास रॉड। तीसरे नंबर पर आएगा आपको सिल्क क्लॉथ। नेक्स्ट आता है आपको कॉटन। सूती का कपड़ा होता है कॉटन। उसके बाद आता है आपको वुड। नेक्स्ट आता है आपको ह्यूमन बॉडी।
फर, ग्लास रॉड, सिल्क क्लॉथ, नहीं ह्यूमन बॉडी यहां आएगा, कॉटन के पहले आएगा ह्यूमन बॉडी, सिल्क क्लॉथ, ह्यूमन बॉडी, थोड़ा इसको सुधार लीजिए। और देन आता है कॉटन, और उसके बाद आएगा वुड, उसके बाद आता है आपको एम्बर, उसके बाद आता है आपका एम्बर, एम्बर के बाद आता है रेजिन, रेजिन गोंद, रेजिन्स। नेक्स्ट आता है आपको सल्फर, सल्फर तो सुने होंगे, देखे होंगे। सल्फर का मतलब होता है ये आपको, सल्फर को हिंदी में क्या बोलते हैं? अबरक, सल्फर, सल्फर। नेक्स्ट होता है रबर या प्लास्टिक, रबर। और नेक्स्ट होता है आपका रबर हो गया एबोनाइट रॉड, एबोनाइट रॉड। तो ये है, ये चालकों का कुछ देखिए कितने हैं, 1 2 3 4 5 आई थिंक 12 है। तो इसमें देखिए, इसमें किसी को दो को लेकर रगड़िएगा, आपस में घर्षित करिएगा, तो जो पहले आता है उस पर हमेशा धन आवेश होगा और दूसरे वाले पर ऋण आवेश होगा। इससे आसानी से आप पहचान सकते हैं कि दो चालकों को आपस में रगड़ेंगे तो किसका आवेश पॉजिटिव चार्ज होगा और किसका आवेश नेगेटिव चार्ज होगा। हम इससे ये भी बता सकते हैं कि किस पदार्थ से यदि इलेक्ट्रॉन किस पदार्थ में जाता है, स्थानांतरण की दिशा भी हम ज्ञात कर सकते हैं। जैसे सपोज करो कि सिल्क क्लॉथ को लो और कॉटन को लो, रेशम का कपड़ा लो और सूती का कपड़ा आपस में रगड़ोगे तो ये देखिए सिल्क क्लॉथ पहले आता है तो इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा और इस पर नेगेटिव चार्ज होगा, आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक उसी तरह आपको अगर समझ कीजिए ग्लास रॉड ले लीजिए और एम्बर ले लीजिए, इस दोनों को आपस में रगड़िएगा तो ग्लास रॉड पर पॉजिटिव चार्ज होगा और एम्बर के रॉड पर नेगेटिव चार्ज होगा। इस तरह से हम आसानी से हम पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को बता सकते हैं कि किस पदार्थ पर पॉजिटिव चार्ज होगा और किस पदार्थ पर नेगेटिव चार्ज होगा। यह श्रेणी है, याद कर लीजिएगा, बहुत आसानी से याद हो जाता है। अब नेक्स्ट हम चलते हैं कि दूसरा टाइप्स ऑफ चार्ज क्या है ओरिजिन के आधार पर। सेकेंड नेक्स्ट में है, सेकेंड में है आपको इंड्यूस्ड चार्ज, प्रेरित चार्ज, प्रेरित आवेश, इंड्यूस्ड चार्ज। देखिए पहले वाले में जो घर्षण चार्ज है उसमें दोनों ही वस्तुएं पहले अनावेशित थी, मूल पहले किसी पर आवेश नहीं था, घर्षण करने के बाद आवेश उत्पन्न होता है। लेकिन इसमें है प्रेरित आवेश में है कि एक चालक पहले से आवेशित होगा और दूसरे चालक को उसके सामने नजदीक लाएंगे, अर्थात दूसरा चालक अनावेशित होगा। तो एक आवेशित चालक द्वारा समीप रखे हुए अनावेशित चालक पर जो आवेश उत्पन्न होता है उसे प्रेरित आवेश कहते हैं। इसमें होता क्या है कि जब अनावेशित चालक को आप आवेशित चालक के पास लाते हैं तो अनावेशित चालक में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की जो संख्या बराबर होती है वह सेपरेट हो जाती है। मूल रूप में वो रैंडमली इधर उधर एडजस्ट होते हैं। जैसे ही किसी आवेशित वस्तु के पास लाते हैं तो नेगेटिव चार्ज इसके सामने आता है नजदीक और पॉजिटिव चार्ज दूर चला जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है और पॉजिटिव पॉजिटिव को प्रतिकर्षित करता है। तो जब भी हम किसी आवेशित चालक के समीप कोई दूसरा अनावेशित चालक लाते हैं तो आवेशित चालक के नजदीक वाला अनावेशित चालक का जो फेस है, जो सतह है, उस पर विपरीत आवेश उत्पन्न होता है और दूर वाले सतह पर आवेशित चालक के समान ही चालक आवेश उत्पन्न होता है। जैसे यहां पर हम दिखाते हैं, अभी पहले इसका डेफिनेशन लिख देते हैं। किसी
आवेशित चालक के पास या समीप दूसरा अनावेशित, इस पर कोई चार्ज नहीं है पहले से, अनावेशित चालक या पदार्थ लाने पर अनावेशित चालक पर, अनावेशित चालक पर उत्पन्न आवेश को, उत्पन्न आवेश को प्रेरित चार्ज कहते हैं, प्रेरित आवेश कहते हैं, आवेश कहते हैं। ऐसे देखो यहां पर, जैसे यहां पर एक है, सपोज करो ये एक गोला है जिसको स्टैंड पर रख दिया, और इसके समीप एक आवेशित गोला लाते हैं, इसको भी दूसरे स्टैंड पर रख दिया है, और इस पर प्लस आवेश है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है। जैसे ही इसको इसके समीप लाएंगे तो इसके नजदीक वाले फेस पर नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है। तो ये प्रेरित आवेश एक पर उत्पन्न होगा, जिस पर जो इसका सतह इस आवेशित चालक के समीप होगा उस पर इसके विपरीत आवेश उत्पन्न होता है। जैसे यहाँ पर पहले से पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पर आधे इसके सतह पर नेगेटिव चार्ज उत्पन्न होगा, और दूसरे जो दूर वाला फेस है उस पर पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न होता है, क्योंकि मूल रूप में इस पर कोई आवेश नहीं था, इसको सिर्फ इसके समीप लाने पर इसके प्रभाव से इस पर चार्ज उत्पन्न हुआ है। तो इसमें देखिए ये नेगेटिव चार्ज जो इसके पास है, इसको बाउंड चार्ज बोलते हैं, इसको बिल्कुल बाउंड चार्ज, यह चार्ज इससे बंधा हुआ है क्योंकि इसको अट्रैक्ट किया हुआ है, ये फ्री चार्ज बोलते हैं। तो किसी आवेशित चालक के पास जब दूसरा अनावेशित चालक लाते हैं तो उस पर दो प्रकार का आवेश उत्पन्न होता है, एक धनावेश भी और ऋण आवेश भी। जो दूर वाला फेस होता है उस पर जो आवेश, जो समान चार्ज जो होता है उसको फ्री चार्ज बोलते हैं, मुक्त आवेश, और जो असमान चार्ज उत्पन्न होता है उसको बाउंड चार्ज बोलते हैं। ये बाद में बताएंगे। ये बाउंड चार्ज को भी, बाउंड चार्ज को तो हम यहाँ पर अस्थायी रूप से रखेंगे, ये फ्री चार्ज को हम रिमूव भी कर सकते हैं, वो बाद में जब आएगा, आपको पोलराइजेशन चैप्टर आएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक में तो डिटेल में उसको बताया जाएगा। तो इस प्रकार अभी देखते हैं कि ये प्रेरित चार्ज है, इस पर जो उत्पन्न हुआ है यह प्रेरित चार्ज है, प्रेरित आवेश। तो जब एक आवेशित चालक के समीप दूसरा अनावेशित चालक लाते हैं तो अनावेशित चालक पर उत्पन्न आवेश को ही प्रेरित आवेश कहते हैं। अब हम देखते हैं कि ओरिजिन के आधार पर चार्ज का तीसरा प्रकार क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले वाले में हमने देखा कि प्रारंभ में दोनों वस्तुओं पर कोई आवेश नहीं था, दोनों को रगड़ने से घर्षण आवेश उत्पन्न हुआ था। लेकिन दूसरे टाइप में हम देखे हैं कि एक वस्तु या चालक आवेशित था, दूसरा अनावेशित था, अनावेशित था। तो अनावेशित चालक पर जो चार्ज उत्पन्न हुआ है उसको प्रेरित चार्ज कहते हैं। अब तीसरे प्रकार में देख रहे हैं कि कांटेक्ट चार्ज क्या है, संपर्क चार्ज। उसमें भी एक वस्तु पर आवेश होगा और एक वस्तु पर आवेश नहीं होगा। जब एक आवेशित चालक के संपर्क में दूसरा अनावेशित चालक लाते हैं तो आवेशित चालक से कुछ आवेश अनावेशित चालक पर चले जाते हैं। इसमें अनावेशित चालक पर ठीक उसी तरह का आवेश उत्पन्न होता है जो आवेशित चालक पर होता है, क्योंकि यह संपर्क से होता है, उसी में से कुछ ट्रांसफर हो जाते हैं, तो इसलिए उसमें समान आवेश उत्पन्न होते हैं। ध्यान रखें बच्चों, यहाँ प्रेरित चार्ज विपरीत प्रकृति के होते हैं, जबकि संपर्क आवेश समान प्रकृति के होते हैं। तो इसका डिफिनेशन लिखिए, और तीसरा प्रकार पहले मैं लिख दूं। गौर से देखिए वीडियो और समझिए, ये बहुत आसानी से आप इसे समझ सकते हैं कि उत्पत्ति के आधार पर चार्ज के कौन कौन से प्रकार है और इनको कैसे उत्पन्न करते हैं। तीसरा और लास्ट देखते हैं।
कि संपर्क आवेश क्या है। थर्ड वन इज संपर्क आवेश। आवेश ये है कांटेक्ट, संपर्क आवेश है कांटेक्ट चार्ज। तो इसका डिफिनेशन लिख देते हैं कि जब एक पहले से आवेशित चालक के संपर्क में दूसरा अनावेशित चालक लाते हैं तो अनावेशित चालक पर समान प्रकृति के उत्पन्न आवेश को संपर्क आवेश कहते हैं। जैसे इसको समझ सकते हैं, मान लो कि एक गोला है, ये इस पर प्लस चार्ज है, पहले से प्लस चार्ज है, इसके संपर्क में एक अनावेशित चालक लाते हैं या कांटेक्ट करा देते हैं, तो इस पर भी प्लस चार्ज आ जाएगा। देखो इस पर जो प्लस चार्ज होगा वो पूरा इसके इक्वल नहीं होगा, इसी से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, कुछ चार्ज इस पर बचा रह जाएगा और बाकी चार्ज यहाँ आ जाएगा। वो दोनों के शेप पर निर्भर करता है। हम बाद में बताएंगे कि कितना आवेश उस पर जाएगा, लेकिन अभी देखिए कांटेक्ट चार्ज किसको कहते हैं। इसको परिभाषित किया है कि जब दो चालकों को आपस में संपर्क में लाया जाता है, जिसमें से एक आवेशित होता है और दूसरा अनावेशित, तो आवेशित चालक से कुछ आवेश निकलकर दूसरे अनावेशित चालक पर चले जाते हैं, तो इस प्रकार अनावेशित चालक भी आवेशित हो जाता है। इसी आवेश को संपर्क आवेश कहते हैं और इस मेथड को संपर्क द्वारा आवेश उत्पन्न करना कहते हैं। तो इस तरह से बच्चों आज हमारा ये हुआ कि उत्पत्ति के आधार पर आवेश तीन प्रकार के होते हैं और तीनों का डिफिनीशन और डिटेल में उसका एक्सप्लेनेशन हमने दे दिया है। और फिर अगले वीडियो के साथ मिलते हैं कल।